सबका स्वागत और धन्यवाद। कल अपराध पढ़ रहे थे तो 32 अपराध और हैं। शिव अपराध कल पढ़े थे। 32 अपराधों के अतिरिक्त निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। यह विभिन्न प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखो, भक्त लोग जब पूजा करते हैं आप पुजारी मौन रहें, मौन भंग ना करें, बोलना नहीं उनको। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करनी नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूपदान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मिथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, ये ध्यान रखो, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल या नीले नहीं पहनने चाहिए और जो भी दूसरे पहने वो धुले होने चाहिए, बिना धुले नहीं। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। मंदिर के भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मंदिर के बीच क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रहों के समक्ष डकार नहीं लेना चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले शास्त्रों के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर
3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 3 ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं त्रिपुंड, ये नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा तिलक जो है। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव या अभक्त द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, उनके द्वारा भोजन भगवान को अर्पण नहीं होता, या अभक्त के द्वारा। अवैष्णव और अभक्त द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह के समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। ना तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखे, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। तो ये जो अपराध हैं, इनसे हमें बचने का प्रयास करना है। तो अपराधों से बचकर के भक्ति करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। नहीं तो हम एक ही जगह खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब पानी का एक उदाहरण दिया है। पानी जो है अगर एक जगह खड़ा होता है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अगर चलता रहता है तो साफ रहता है। तो हमें भी अर्च विग्रहों की पूजा करने के लिए अपराधों से मुक्त होना है। भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपराधों से मुक्त होना है। देखो, ये बात भी हम कई बार कहते हैं। ये अपराध यहाँ लिखे हुए हैं, तो कोई भी भक्त जो है पढ़ सकता है। हमारी प्रगति जो है मृत्यु पथ पर आगे हो रही है, मेरी, आपकी, इनकी, उनकी। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, आपके जीवन से ही मर गया, हम और मृत्यु के एक दिन निकट आ गए। मृत्यु के निकट आने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो हम स्वतः ही आ रहे हैं। बिना कुछ किए मृत्यु के निकट हम आ रहे हैं। लेकिन भगवान के निकट आने के लिए हमें अपराधों से बचना है और प्रयास करना है कि मृत्यु और भगवान को सदा याद रखें। मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलो। हमारा मन विचलित है और हम मन भटक रहा है, लेकिन मृत्यु को याद रखो। इस मन की भटकना को समाप्त करना है,
मृत्यु के समय भी अगर मन भटकता रहा तो हमें फिर ये भटका देगा और आवागमन के चक्कर में ले जाएगा। और प्रयास करो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जीवा पर रहे, नाम सिमरन बना रहे। स्वयं कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले। हरि बोल। इन दोनों को बुला कहाँ गए ये? देखो ये बच्चों का ध्यान रखो, ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बच्चे भागते हैं, जाके सो जाते हैं, क्या करते हैं। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लोगो भगवान का। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कलयुग के जो अवतार हैं। उन्होंने कहा कि देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अभी नाम लेना अभी नहीं लेना है। नाम जपते रहो, नाम से ही सारे दोष दूर होंगे और शुद्धि होगी और हम भगवान के निकट आएंगे। बोलो हरि नाम प्रभु की। तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत मायापुर 22 मार्च 1976। कृष्णदास, ऐसे बच्चे बाहर जो चले जाते हैं उठ के उनको देखो क्यों जाते हैं, वो ध्यान करो। 2 जो गए हैं वो वापस नहीं आए, अभी बुलाओ उनको इधर। ये शिक्षामृत प्रभुपाद जी का 22 तारीख को प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहा था, 1976। हम लोगों से कृपा अथवा सहायता मांग सकते हैं, किंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। मान लीजिए हम किसी धनी व्यक्ति से कुछ योगदान मांगने जाएं, श्री कृष्ण उसके हृदय में हैं और यदि वह कहे तुम इसे धन दे दो तो वह दे देगा, क्योंकि अभी वह इतना भाग्यशाली नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्देश नहीं दिया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। ये बात भी बड़ी विचारने की प्रभुपाद कह रहे हैं। कृष्णदास जो नीचे गए 2 भक्त उनको बुला के लाओ। कौन से हैं वो? तनिष्क, कहाँ गया था तुम? बाथरूम करके नहीं आते तुम लोग? बाथरूम का बहाना बना देते हो ऐसे, कैसे तुम लोग भक्ति में आगे बढ़ोगे? दूसरा कौन सा था? अच्छा, बैठो। तो भगवान, एक मुझे कथा याद आई भक्तमाल की। एक कुंभन दास जी हुए ब्रिज एरिया में, वो बहुत बड़े भक्त थे श्रीनाथ भगवान के। श्रीनाथ जो हैं वो श्रीला माधवेंद्रपुरी के ठाकुर हैं, उनके द्वारा वो प्रकट हुए थे धरती से। तो कुंभनदास जी उनके बहुत बड़े भक्त हुए। कुंभनदास जी बड़ी गरीबी थी उनके, लेकिन भक्ति में वो बहुत अमीर थे। ऐसे देखने में बहुत गरीब थे। उनके 7 पुत्र हैं बताए गए, और उनकी पत्नियां और पत्नी, लेकिन बड़ा भाव उनका भगवान के चरणों में था।
वो बात यहाँ पर आई है तो बड़ी गरीबी, श्रीनाथ जी से उनकी गरीबी देखी नहीं गई। श्रीनाथ भगवान ने, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, याद रखो इस बात को भी। प्रेरणा की राजा मान सिंह को कहा कि आप जाओ, मतलब प्रेरणा से कि वो आगे उनके पास भगवान परमात्मा हृदय में बैठे हैं और उनको कुछ वो दें। मान सिंह राजा जो है आया उनको मिलने के लिए। तो उस समय कुंभनदास जी, उनके भाई की बेटी थी, भतीजी, उसको कहा बेटी मुझे आसन दे और शीशा दे, मैं तिलक लगाऊंगा। तो वो बेटी कहती है चाचा जी शीशा जो है वो पड़िया पी गई और आसन पड़िया खा गई। पड़िया कहते हैं भैंस के बच्चे को। शीशा क्या पानी में मुंह देकर तिलक लगाते थे, और ये मान सिंह देख रहा है आसन, कुशा का आसन था, घास होता है वो कुशा घास, वो खा गई। तो मान सिंह ने देखा कितनी गरीबी है, कितने गरीब हैं। तो मान सिंह ने तुरंत अपने सेवक को कहा जाओ बहुत बढ़िया शीशा लेके आओ हमारे महल से। रतन जड़े बड़ा सुंदर शीशा लाए। कहते ये शीशा लीजिए, आपके पास शीशा नहीं है? कि हमें नहीं चाहिए, इसकी कौन रक्षा करेगा। यहाँ पर पानी में मुंह दे के तिलक लगाते थे। और शीशे मना कर दिए शीशे के लिए कि हमें इसकी रखवाली करनी पड़ेगी, कीमती शीशा है ये, रतन जड़ित है। बोला अच्छा मैं क्या सेवा करूं, कितना धन मैं आपको दूं? कि हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो गरीबी है लेकिन कितना वो भक्ति में संतुष्ट हैं कुंभनदास जी महाराज। उनका जन्म एक संत जी के आशीर्वाद से हुआ था। मना कर दिया। पर अच्छा जहां से आप राशन वगैरह लाते हो वहां हम राजकोष से उसका भुगतान कर देंगे। कहते नहीं कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया। राजा चला गया। इससे पहले जब राजा आया तो श्रीनाथ भगवान बाल रूप है भगवान का, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो श्रीनाथ भगवान जो हैं आके उनकी गोद में बैठ गए और कहा कुंभनदास मैं तुम्हें एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूं। जब ये कहा तो इतनी देर में राजा आ गया तो भगवान अदृश्य हो गए। राजा मिलके गया, फिर भगवान आ गए, गोद में बैठ गए। कहा कुंभनदास मैंने ही तो राजा को प्रेरणा करके तुम्हें भेजा था कि तुम को धन दे, तुमने लिया क्यों नहीं? तो भक्त क्या कहते हैं, यहाँ प्रेरणा की बात आ रही है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्त कहते हैं, कुंभनदास जी कहते हैं प्रभु जिसकी गोद में आप बैठे हैं उसे और क्या चाहिए। मतलब जब भगवान में जाते हैं तो सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे मनों में भौतिक इच्छाएं क्यों हैं? कि हम भगवान से विमुख हैं, उनके उन्मुख नहीं है। ये भौतिक वस्तुएं, इनसे जितनी हमारी अटैचमेंट रही, मोह रहा, उतना ही हमारे लिए परेशानी होगी शरीर त्यागते समय। शरीर के त्यागने को याद रखो, सारे सभी रखो, किसी भी समय कोई शरीर त्याग सकता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, रामविलास है या नहीं? आज नहीं आया वो। रामविलास का बच्चा था छोटा सा, 2.5 साल का था। कितनी उम्र थी उसकी? 2.5 साल। कितनी उम्र थी मधुप्रिया? है 2.5 साल। 2.5 साल का बच्चा बड़ा धार्मिक था। जब उसका पहला जन्मदिन मनाया था तो मैंने उसको धोती कुर्ता दिया था। तो अपनी माँ को कहता है मुझे गुरुजी ने जो धोती कुर्ता दिया पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। यहाँ आकर बच्चों को भी अच्छा लगता है। और 2.5 साल का बच्चा
शरीर छोड़ दिया उसने। क्या भरोसा है जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन कभी भी अंत इसका हो सकता है, इस बात को याद रखो। मन हमारा भटक रहा है और हम खुराफाती मन से कभी किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। ये भटकना जो है ना, ये हमको भगवान से दूर ले जाती है। प्रयास करो कि इस मन को या तो कोई भगवान की सेवा में लगाए रखो या फिर सिमरन में लगाए रखो। एक बात मैं प्रभुपाद की कृपा से आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति, उसकी बड़ी इच्छा थी मैं पैसे वाला बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। या तो कोई आदमी बड़ा व्यापारी हो, बड़ा धन उसके पास आ जाए व्यापार करके। वो गरीब था, व्यापारी तो था नहीं ऐसे ही। या फिर एक और रास्ता है अमीर बनने का। अमीर बनने का रास्ता क्या है कि लोग भूत की सिद्धि करते हैं। उधमपुर में एक व्यक्ति था पुरुषोत्तम, जब हम छोटे छोटे थे तब उसके बारे में। एक उसकी बिल्डिंग इधर है, शहर में है, नीचे दुकानें, ऊपर बिल्डिंग है, एक ऊपर है बिल्डिंग। पुरुषोत्तम, उसके पास कोई भूत की सिद्धि थी। मान लो ये कोई 50-60-70 साल की बात होगी। वो एक दुकान में गया, 100 का नोट निकाला उसने, कुछ सामान लिया, 50 रुपए का 50 वापस मिले। अगली दुकान में गया, कोई 30 रुपए का सामान लिया, फिर वो 100 का ही नोट देता था, 50 उसके पास है वो नहीं देता था। मतलब ऐसी कोई सिद्धि थी उसके पास। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पुराने समय में जब उधमपुर में चंद बिल्डिंग होती थी, पुरुषोत्तम बिल्डिंग उनको कहते हैं। तो लोग बताते हैं कि उसके पास भूत की सिद्धि थी। या आदमी भूत की सिद्धि से अमीर बन जाता है। तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि ऐसे और कोई तरीका है नहीं, डाका मैं मार नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है बैंक में डाका मारने की, पकड़ा गया तो जेल में जाऊंगा। चलो मैं भूत की सिद्धि करता हूं, भूत सिद्ध करके मैं धनी बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि एक संत थे, उनसे सलाह की। बोले मत कर, ये भूत तुमको दुर्गति कर देगा तेरी। लेकिन उसके सर पर ऐसा भूत सवार था, नहीं मैंने बनना ही है, सुनी नहीं बात। उसने चलिया किया। चलिया होता है 40 दिन तक एक जगह पर बैठ के भूत की आराधना की जाती है। किसी से सीख लिया उसने, जो भूत सिद्ध जिसने किया हुआ था। फिर वो तो उसने 40 दिन तक किए, जब तो भूत प्रकट हो गया उसके सामने। तो उसने उसको बताया था जब भूत प्रकट हो जाए, बकरा पास में बांधा था, बकरे को आगे कर देना। बकरा आगे किया तो भूत बकरे को मार मूर के खा गया। तो बोल रहा बताइए क्या बात है, किस लिए बुलाया मेरे को? वो कहता हम जो तुम्हें काम कहेंगे वो करना पड़ेगा। कहता मैं करूंगा। भूत कहता है पर एक मेरी भी शर्त है। कहते क्या शर्त? कि अगर जब काम नहीं बताओगे तो आपको खा जाऊंगा मैं। वो सोचने लगा कि मैं काम इसको इतना बताऊंगा, मुझे खाने का इसको मौका ही नहीं मिलेगा। कहते ठीक है, मान गया बात। उसने कहा जाओ बैंक से 1 करोड़ रुपया लेके आओ। भूत किया, बाद में 1 करोड़ रुपए का ढेर लगा दिया उसने। जो भी काम बताए बाद में पहले कर दे वो। इतने भूत की माया, भूत जो है ऐसे। एक बार उसने कहा कि जो उस नगर के दरख्त हैं इनके पत्ते साफ करो, उन पर धूल जमी है। उसने जब कहा तो अनेकों भूत इकट्ठे हो गए, पत्ते साफ करके फटाफट पत्ते साफ करके वो भूत आगे बैठ गया। अभी वो परेशान हो गया, भाई ये तो काम सब कर देता है। वो भागा उसके पास, महात्मा के पास। कैसे महाराज आपने तो मेरे को मना किया था, मैंने बेवकूफ़ी की, अरे मैं परेशान हूँ, मेरी रक्षा करो, भूत मुझे खाने आ रहा है। तो संतों के पास युक्ति होती है। महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी ने उसको युक्ति बता दी, ये करना। पहले तो डांटा उसको कि तेरे को मना किया था मैंने,
तूने सुना नहीं, अभी तो परेशान है, चल आया तू शरण में, तो रास्ता बता दे। भूत आ गया, काम बताओ। कहते जंगल में जाओ और वहां से 108 गांठ वाला बांस ले आओ। गांठें होती हैं ना बांस को, गांठ समझते हो नहीं? 108 गांठ। भूत ने सारे जंगल छान मारे, एक बांस उसको मिल गया 108 गांठ वाला। ले आया फटाफट भूत। तो वो कहते हैं इसको जमीन में गाड़ो। अभी जमीन में गाड़ दिया। कहता काम बताओ। कहते इसके ऊपर चढ़ो। वो भूत ऊपर चढ़े, काम बताकर नीचे उतरो। बस ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। जब कोई दूसरा काम हो उसको वो बताए, नहीं तो ये काम में लगा दिया भूत को उसने। तो क्या शिक्षा है? शिक्षा इस कथा में ये है, ये भूत हमारा मन है, यही हमको परेशान करता है। लेकिन हम परेशान होने के कारण दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसा देखा गया है, बड़े बड़े लोग ऐसे दूसरों को तंग करते हैं, वो खुद परेशान हैं, दूसरों को ऊटपटांग बातें कहेंगे, तंग करेंगे। असल में हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये मन है, ये मन ही भूत है। तो संत कह रहे हैं इस भूत रूपी मन को कैसे बस में किया जाए। 108 गांठ क्या है? माला। माला में 108 मन के होते हैं। जब कोई काम हो तो मन को लगाओ, काम करो। जब कोई काम नहीं हो तो इसको 108 बार मन के वाली माला पर जप करना शुरू कर दो। कि माला नहीं भी हो तो मंत्र बोलना शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो इसको जब अभ्यास हो जाएगा ना, तब ये फिर भटकेगा नहीं। वैसे तो हमारी संस्कृति ऐसी थी, बचपन से ही बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। राम भगवान गुरुकुल में गए, कृष्ण भगवान गुरुकुल में गए, सुदामा जी गुरुकुल में गए, सभी। तो वहाँ पर गुरु जी जो हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे कि भाई जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान की भक्ति करनी है, अपनी भावना का परिवर्तन करना है। लेकिन समय के अनुसार पद्धति अभी 1857 या कहा तब तक गुरुकुल की पद्धति भारत में थी। जब अंग्रेज आए 200 साल राज किया भारत में अंग्रेजों ने, इन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति समाप्त कर दी और इन्होंने गौ गाय बध अंग्रेजों ने शुरू किया भारत में। एक मैकाले था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि जहाँ हिंदुस्तान में है लोकसभा और राज्यसभा, तो मतलब वो राज्यसभा का मेंबर था। तो हिंदुस्तान का दौरा, नए नए अंग्रेज घुसे थे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उसने भारत का दौरा किया, जगह जगह गया, देखा। उसने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या रिपोर्ट दी, मैकाले ने, मैं उसको लॉर्ड नहीं कहता, बड़ा दुष्ट आदमी था वो। उसने रिपोर्ट दी कि अगर हम हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी हमें तोड़नी पड़ेगी। उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है? एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम। और एक बात और भारत में है, गाय पालन, गाय की पूजा। उसके बाद फिर लॉर्ड क्लाइव आया इधर। लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ करोड़ों गाय मरवाई, कैसी उनकी गति होगी। और गुरुकुल सिस्टम इन लोगों ने खत्म किया भारत का। 200 साल राज किया। और प्रभुपाद कहते हैं मुसलमान भी इतना नुकसान भारतीय संस्कृति को नहीं पहुंचा सके, उन्होंने भी पहुंचाया। उन्होंने हमें जबरदस्ती यमन बनाया। पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्ट हैं। ये एक मुसलमान का वीडियो देखा हमने, पाकिस्तान का मुसलमान है, मौलवी है। वो कहता है कि
हम जो हैं, हम चौहान हैं भारत से। कहा कि हमारे पता नहीं उसके दादा या बाप की कब्र पर लिखा है नाम मुसलमान है और लिखा है चौहान। बोला कि बुजुर्ग हमारे को झूठ तो नहीं बोलते थे। तो ये बड़ा मुसलमानों में हड़कंप मच गया कि भाई ये क्या इसने स्टेटमेंट दे दिया। तो ये सब कन्वर्ट लेता हमारे भाई हैं। कुछ भी ब्राह्मणों की भी कमी रही, वापस आना चाहते थे, ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया उनको। लेकिन महाप्रभु के प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। शिला हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे थे। रूप सनातन दबीर खां साकर मलक वो नवाब की नौकरी करते थे, वो भी मुसलमान ही बन गए थे, पर थे नहीं, वो भक्ति थे बहुत बड़े। भगवान ने उनको आचार्य पद पर, उनको गोस्वामी पद पर स्थित किया। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने सारे भेदभाव खत्म किए। तो अभी भारत में जो है महाप्रभु की शिक्षाओं पर हम सबको चलना। एक सुबुद्धि राय हुए, सुबुद्धि राय वो बंगाल के भी राजा रहे। उसके उनके अधीन एक व्यक्ति था हुसैन शाह। तो सुबुद्धि राय ने हुसैन शाह को कोड़े से मारा था, निशान पड़ गए थे कोड़े से। हुआ देव संयोग से वही हुसैन शाह नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि नवाब की जो बेगम थी, उसने वो कोड़े का निशान देखा अपने खसम के शरीर पर। बोली ये निशान कैसे आपके शरीर पर? उसने बताया कि ऐसे सुबुद्धि राय ने मुझे कोड़ा मारा था। कहते उसको जान से मार दो आप अभी नवाब हो। कहते नहीं, वो नवाब कहता है मेरे पर बड़े उपकार हैं उनके, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया, ऐसा नहीं मैं कर सकता। मना कर दिया मारने के लिए, जान से मारने के लिए। ऐसा करो फिर उसकी जाति को भंग करो। कहते ये कर देता हूं। तो आपने करवे का पानी जो है सुबुद्धि राय को पिला दिया। ये महाप्रभु के समय की बात है। वो मतलब भ्रष्ट करने के लिए अपना मतलब झूठा पानी जैसा पिला दिया, करवे का पानी। उसमें बड़ा हमारा समाज बड़ा क्या कट्टरपंथी समाज था, हमारा भी ब्राह्मण समाज। उसने ब्राह्मणों से जाकर वाराणसी में सलाह की, सुबुद्धि राय जी ने क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे हो गया है। वही जबरदस्ती पानी पिला दिया। तो वाराणसी के ब्राह्मणों ने कहा तुम ऐसा करो, उबला हुआ घी पिए और अपने प्राण छोड़ दो, अपने प्राण त्याग दो। फिर सुबुद्धि राय जी की भेंट हुई महाप्रभु से। उन्होंने महाप्रभु से बात की। उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं तुमको आप उबलता हुआ घी पीने की, तुम ये महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। और वे सुबुद्धि राय जी फिर वृंदावन में आए। वृंदावन में बड़ी विनम्रता से रहते थे वो और काम करके। तो मतलब कहने का महामंत्र किसी को भी शुद्ध कर सकता है। कट्टरपंथी समाज जो है ना, महाप्रभु ने सब ठीक किया। अभी आवश्यकता है कि हम सभी आत्माओं में महाप्रभु का प्रचार करें। उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, सब आत्माएं परमात्मा की हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये इंगित कर रहे हैं हम लोगों से कृपा अथवा सहायता मांग सकते हैं, किंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। मैंने कथा सुनाई आपको मान सिंह की और कुंभन दास जी की। भगवान ने कुंभन दास जी के पास मान सिंह को भेजा प्रेरणा करके, तो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो अपने भक्ति के धनी थे, बहुत बड़े भक्त थे। मान लीजिए हम किसी धनी व्यक्ति से कुछ योगदान मांगने जाएं, श्री कृष्ण उसके हृदय में है। किसी से मांगने जाएं भगवान तो सबके हृदय में है। और यदि वह कहे तुम इसे धन दे दो
तो वह दे देगा। भगवान अंदर से प्रेरणा करेंगे तो दे देगा, नहीं करेंगे तो वो नहीं देगा। क्योंकि अभी वह इतना भाग्यशाली नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्देश नहीं दिया। भगवान उसी को निर्देश देते हैं जो भाग्यशाली होगा, भाग्यहीन लोगों को नहीं। भाग्यहीन लोगों का धन भी नहीं भगवान पसंद करते। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। मान लो किसी के पास डोनेशन लेने गए, नहीं दिया, उसके भाग्य में नहीं है। अभी जैसे अभी पता नहीं वो सुनना रहा हो, एक व्यक्ति है हमारी शिष्य का, वो मामा लगता है, बड़ा धनवान है, करोड़ों रुपए उसके पास हैं, बांट रहा है, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। हम भी गए उसके पास, उसी के परिवार ने मुझे भेजा है कि नहीं, कहते हमारा मामा है हमारा उधर, उसके पास जाना। मैं चला गया, मेरे साथ पुष्पा गई थी साथ में। तो देखा बड़ा काम, उधर देखा सब उनका काम भी देखा। तो पुष्पा माता कहती है कि महाराज को कुछ आप देना है तो दे दीजिए। कुछ नहीं दिया, $1 नहीं दिया उसने मेरे को। तो और दूसरों को, किसी को 1 करोड़ का मकान लेके देता है, किसी को 2 करोड़ का लेके देता है, किसी को कितना लेके देता है, बांट रहा है धन, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा। इससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। भाग्यशाली व्यक्ति का धन भगवान की सेवा में लगता है। जो भाग्यहीन है भौतिक दृष्टि से, वो कितना धनी होगा, अगर भगवान की कृपा नहीं, उसका धन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा, तो वो भाग्यहीन है। तो कहीं कोई अगर दान नहीं देता, वो भाग्यहीन है। और कोई भगवान की सेवा में लग जाता है अगर, और उसके परिवार के लोग कहते हैं छोड़ दो, क्या कर रहा है तू भक्ति, वो बेचारे इतने भाग्यशाली नहीं है कि भक्ति के रहस्य को वो समझेंगे। लोग जो भक्ति में नहीं है, जो संसार में खोए हुए हैं, वो भक्ति नहीं करने देते दूसरों को। क्या करनी है भक्ति? तेरी अच्छी नौकरी है, नौकरी कर, कमा और नरक में जा। भक्ति करके भगवान के पास क्यों जाता है? क्योंकि हमने तो जाना नहीं है, तो हम चाहेंगे तुम भी नहीं जाओ भगवान के पास। ये मैं कभी अपनी तरफ से डाल देता हूं। देखो कई बार तो ऐसा देखा गया है, सारा जीवन हमारा संस्था में बीत गया, बेटा बेटी अगर उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, कई परिवार के लग रहे हैं, तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, ना कहते हैं ना कुछ कर सकते हैं। पर अगर कोई बेटा बेटी भक्ति में लगे तो फिर बड़ा कष्ट होता है उनको, क्यों भक्ति क्यों कर रहे हैं, पूरा प्रयास करेंगे भक्ति से निकालने का। ये हमारे समाज की हालत हो गई। ऐसी एक आत्मा जो स्त्री चोले में थी, पहले तो वो आत्मा मतलब जब उनके घर में हम गए तो उसका दफ्तर था, उसके दफ्तर की कुर्सी पर बैठ गए। तो आत्मा बाप को कहती है, जो भी सड़क छाप होता है उसको ले आते हैं घर में। मतलब सड़क छाप ही है हम। उसने ठीक ही कहा, घर में ले आते हैं, मेरी कुर्सी पर क्यों बैठाया? फिर कुर्सी को धोया हमारे जाने के बाद, उसने धोया था ना? नहीं? अच्छा तो वो लेकिन ऐसी उस आत्मा पर कृपा हुई। आत्मा बड़ी मतलब विशेष आत्मा, भक्ति में लग गई वो आत्मा। फिर सबने जोर लगाया, पहले नहीं, पहले हम सड़क छाप थे, ऐसे ही थे, लेकिन फिर भगवान ने उसके लिए तो मंदिर बनाया था। भक्ति में जब वो आत्मा लग गई, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसकी माँ ने 25,000 रुपया दिया किसी तांत्रिक को, मेरी बेटी को वापस ला दो वहां से। तांत्रिक 25,000 भी हजम कर गया ना, बेटी वापस है। तो बहुत प्रयास किया, स्ट्रांग थी, स्ट्रांग आत्मा थी। सभी ऐसी नहीं होती,
सभी आत्मा स्वांग नहीं होती, उस पर विशेष भगवान की कृपा थी कि भक्ति में लग गई। तो हमारे समाज की जो है ना गति अच्छी नहीं है। एक और घटना घटी, एक और बिटिया भक्ति में आ रही थी, माँ बाप उसके जो है दोनों अगेंस्ट हो गए, भक्ति नहीं करनी, जैसे हमने किया वैसे करना है। उस बेचारी को जबरदस्ती उठा के ले गए मंदिर से। बहुत बड़ा अपराध किया दोनों ने, माँ ने भी और बाप ने भी। अरे भक्ति कर रही थी, कोई कुछ गलत काम थोड़ा कर रही थी। ऐसे उस बेचारी का जीवन खराब हो गया। भक्ति नहीं करनी, घर चलो। घर में जैसे हम मोह माया में फंसे हैं, तुम्हें भी मोह माया में फंसना पड़ेगा। तो हम लोगों की मानसिकता बड़ी खराब हो रही है। अपनी मानसिकता को ठीक करना हमने, और भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी हर करनी को देख रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ना, भाग्यशाली आत्मा ही भक्ति में लगेगी, भाग्यहीन आत्मा नहीं लग सकती। भाग्यशाली आत्मा ही दान दे सकता है। असल में देखो, हमने धन को अपना समझ लिया है। धन, हम जब आए थे, जन्म हुआ था, कितना धन साथ में लाए थे? कुछ लाए थे साथ में? ऐसे हाथ बंद थे, बच्चे के हाथ बंद होते हैं, ऐसे हाथ थे। यहां आकर बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए। जब जाएंगे तो कितना धन साथ में जाएगा? जाएगा? हाथ खुले होंगे। लेकिन लोग माया में फंसे हुए हैं, अपना समय नाश कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाले सारे याद रखो, कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया है। बस इनके चरण चिन्हों पे चलो, इनकी पुस्तकें पढ़ो। पुस्तकें वितरण करने वाले जो भक्त हैं, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं, माताएं और भक्तों का जो भी हैं, क्योंकि आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। आपके द्वारा दी हुई पुस्तक अगर कोई पढ़ेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आए, तो आप पर भगवान की कृपा होगी। पर कोई भी काम जो है, पुस्तकें वितरण करने वाले सारे भक्त माताएं ध्यान रखो, निष्काम भाव से करो, क्योंकि हमने भगवत प्राप्ति करनी है। अब जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, एक भक्त आया यहाँ पर दिल्ली से, उसने खुद बताया, कहते हमारे दिल्ली में मैं पुस्तकें वितरण करता था और पैसे चुरा लेता था, उसमें से पैसे चुराता था। तो क्या भावना हुई? चोरी कर ली जब, तो भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी, दूषित हो गया। अच्छा, तो भगवान की सेवा सारे इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, निष्काम, कोई कामना नहीं। जैसे कुंभनलाल जी का मैंने उदाहरण दिया, गरीबी या कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि उनको भगवान का नाम, भगवान मिल गया है। अब जैसे हमारे मीरा भाई जी को भागवत, वो भगवान की अनन्य भक्त थी, वो एक राजा की पत्नी थी। तो वो क्या भजन में कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी राम, मेरी तर्जुमे गाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। असली धन जो है ना, भगवान के नाम का है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु दी मेरे सतगुरु दी, कृपा कर अपनायो, कृपा
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खोवायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का। ये राम रतन धन कैसा है, इससे पहले अगला मैं गाऊं। ये जब गुरु जी से नाम मिलता है ना, तब ये फलीभूत होता है। अगर गुरु के द्वारा नहीं मिलेगा, फलीभूत नहीं होगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है ये भगवान का नाम। और सतगुरु से, प्रभुपाद जी जैसे संतों से प्राप्त होता है। कृपा कर अपनायो, बड़ी उनकी कृपा हुई, हमने उसको अपना लिया। बाकी संसार में जन्म जन्म की पूंजी पाई, बड़ा धन इकट्ठा किया, जग में सब खोवायो, सब कुछ, बाकी दूसरा जो धन है सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कई बार ऐसा होता है, बड़ा धनी व्यक्ति गरीब बन जाता है बेचारा, कुछ नहीं, खाने के लिए भी नहीं यूज करता, जबकि कुछ समय उसके पास बड़ा धन होता है। तो ये भगवान के नाम का धन कैसा है, आगे कारण कह रही है मीरा भाई। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर न लेवे। ये भगवान के नाम का धन खर्चने से, मतलब बोलने से कम थोड़ा होगा, और चोर भी इसको नहीं चुरा सकते। एक मुझे शरीर से पिताजी एक बात सुनाते थे चोर की, वो सुना देता हूँ आपको मैं। और एक वृद्ध स्त्री पुरुष थे, बच्चे बुच्चे उनके थे नहीं। चोर भी ऐसी जगह ढूंढते हैं चोरी करने के लिए जहाँ कोई उनका मुकाबला ना कर सके, कोई मार ना दे उनको। तो धनी थे वो, अभी बुजुर्ग हैं दोनों। तो उनको भी पता था कभी चोर हमारे घर आ जाएंगे। उन्होंने जो है क्या किया, बुढ़ा भी बड़ा सियाना था, उसने एक मिट्टी का कुज्जा, मिट्टी के बर्तन में एक बिच्छू डाल के रख दिया। बिच्छू का डंक बड़ा दर्द करता है, ऊपर से ढक दिया उसको। एक दिन ऐसा ही हुआ जैसे उनकी शंका थी, चोर आ गया। चोर आ गया तो उनको पता लगा मुकाबले बेचारे करनी थे, दोनों वृद्ध थे, माता भी वृद्ध है, पुरुष भी वृद्ध है। तो उसने कहा, लेटे हुए हैं दोनों, रात के समय चोर करते हैं। तो अपनी औरत वो कहता है कि तूने वो हीरे की अंगूठी कहाँ रखी है? वो कहती है, चिंता नहीं करो, मैंने बड़ी संभाल के रखी है। वो कहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी कीमती अंगूठी है, अगर चोर ने चुरा ली तो कहाँ से मिलेगी हमको इतनी कीमती चीज। चोर के कान खड़े हो गए, चोर सुनने लगा भाई। चोर ने सोचा इनको पता नहीं है, पर उनको पता लग गया था कि चोर। तो वो बुढ़िया कहती है, माँ सो जाओ अभी आप, मैंने ऐसी जगह रखी है, चोर क्या, चोर के बाप को भी नहीं मिलेगी। वो कीमती चीजें ज्यादातर तो ट्रंकों में रखी जाती हैं, ताले में रखी जाती हैं। कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, बता दे कहाँ रखी है तूने। बोला कि मैंने कुज्जे के अंदर डाली हुई है वो अंगूठी, कुज्जे के अंदर रखी है, चोर थोड़ा कुज्जा देखेगा,
वो तो ट्रंक को देखेगा। अगर आया भी कभी चोर, चोर ने सुन लिया भाई कुज्जे में हीरे की अंगूठी पड़ी हुई है, बड़ी कीमती हीरे की है, वो जगह भी बता दी उसको, कहाँ रखा कुज्जा, कहाँ रखा है। धीरे धीरे चोर भाग गया, उसने वो ढकना उठाया, हाथ में चला, बिच्छू परेशान था, उसने ढक लगा, चिल्लाया जोर से। वो जब चिल्लाया तो बुढ़ा क्या कहता, तंग आई तेरे को, वो फिटली हुई तेरी उंगली तंग आई है तो। वो चोर जो है भगवान से, भाई ये तो नहीं बिच्छू रखा, कहीं सांप भी रखा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान का जो धन है, नाम का धन, ये खर्चने से, खर्चे ना कूटे चोर ना लेवे, ये जितना नाम लोगे उतना बढ़ता जाएगा। खर्चे न कूटे चोर न लेवे, बोलो। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की देखो जो सताई पे चलता है ना तो सदगुरु उसकी रक्षा करते हैं, जो ऐसे पखंडी हैं उसकी सदगुरु रक्षा नहीं करेंगे। सत की नाव, सत की जो नौका है उसको सदगुरु ले जाएंगे, भवरूपी सागर से पार करेंगे। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की भव सागर तर आयो, भव सागर तर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के जो भगवान है गिरधर नागर, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को इस छोटी सी उंगली पे उठाया, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख। भगवान का जो जश गान बड़ी प्रसन्नता से मैं गाती हूँ। भगवान के गुणगान सबको गाने चाहिए। कैसे भगवान लीलाएं करते थे, कैसे माखन चुराते थे, कैसे भगवान ने रास लीला की, बहुत सारी लीलाएं भगवान की हैं। उनका सिमरन करने से क्या होगा, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। इधर उधर की बातें करने से मन शुद्ध नहीं होगा, मन मलिन होता जाएगा। इस मन को भगवान का जिस गान में लगाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, मीरा गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो जी मैंने श्याम पायो जी मैंने राम रतन धन तो प्रिय बंधुओं व माताओं, असली धन राम नाम का है, कृष्ण नाम का धन है। महामंत्र बोलो। इसमें ही गड़बड़ है, मेरे नहीं लिखा, किसी ने और ने नोट किया मेरे लिए, हैं? गलत लिखा है, ओरिजिनल लाना जरा। तो बस प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करो, जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएं, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाए।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठ चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्होंने चुराए ये गज नहीं तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ सूरदास जी की एक बात मुझे याद आई। सूरदास जी उन्हें खुद ही बिल्वा मंगल ठाकुर जी का ही नाम सूरदास था। उन्होंने बोला ये आँखें पाप करती हैं। क्या घटना घटी, एक स्त्री जा रही थी, उसके पीछे पीछे ही चल पड़े। वो संत वेश में थे बिल्वा मंगल ठाकुर। तो उस स्त्री ने अपने पति को कहा कि ये देखो कोई महात्मा मेरे पीछे पीछे आ गया। तो प्रभुपाद ने भी ये बात सुनाई थी, कहा कि तुम उनका स्वागत करो। स्त्री बेचारी भोली भाली, उसने उनका स्वागत किया। तो सूरदास जी बनने से पहले वो कहते हैं माता मुझे अपना ये पिन दे दो जरा, जो बालों में लगाती हैं ना माताएं। दोनों आंखें फोड़ दी, अपनी आंखें निकाल दी और वृंदावन की ओर चल पड़े कि ये आंखें सारा पाप करती हैं। आंखें चली जाती हैं, मन फिर वहां पहुंच जाता है और हम उल्टा सीधा सोचना, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो सूरदास जी एक बार सदा भगवान के ध्यान में रहते, आंखें निकाल दी। कितना कष्ट उठा रहे हैं वो, बस भगवान का गुणगान करते रहते थे बिना आंखों के। एक दिन जा रहे थे, एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया रास्ते में। आंखें तो है नहीं उनकी, गिरने ही वाले थे, लेकिन जिनका वो भजन करते थे वो थोड़ा गिरने। भगवान आगे झट बाजू पकड़ ली, बाल रूप में आए, बाबा बाबा आगे गड्ढा है, पकड़कर एक तरफ ले गए दूसरे रास्ते में। वो समझ गए कि मेरे भगवान हैं, उन्होंने भगवान को पकड़ने की कोशिश की, भगवान छुड़ा के चले गए। तब सूरदास जी ने शब्द कहे थे, मैं शब्द भूल रहा हूं, किसी को याद हो तो बता दें। उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे निर्बल देकर मेरी बाँह छुड़ा के तो आप चले गए, मैं निर्बल हूं, पर मेरे अगर हृदय से जाके बताओ तो फिर मैं मानूंगा आपको। वो यहाँ कहा है ना कि उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। प्रेम से, वो एक पंजाबी का भजन है, पता नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, वो भी बहुत अच्छा भजन है, वो भी हमको अच्छा लगता है। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। जब प्रेम डोरी में हम भगवान को बांध लेंगे ना तो भगवान कहाँ जाएंगे। वो प्रेम भैया सबके हृदयों में है, उसको जागृत करो, प्रेम को जागृत करो। हरे कृष्णा
प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम दी जंजीर सांवरे नू बन्नीए, सांवरे नू बन्नीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, किसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, किसे तरकीब नाल सांवरे नू, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए। पूछिए जशोदा कोलो दस मैया हाल नी, पूछिए जशोदा कोल दस मैया हाल, किमें शाम बन्निया सी उखले दे नाल सी बन्नी। पूछिए जशोदा कोलो दस मैया हाल नी, पूछिए जशो किमें शाम बन्निया सी उखले दे नाल सी, किमें शाम बन्निया उखले दे नाल सी, उखले दे नाल नी। उसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नीए, उसे सांवरे नू बन्नीए, सांवरे नू बन्नीए, सांवर। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम दी जंजीर। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सभा बिच सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सभा साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया। ओहो लई ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बन्नीए, ओहो जई लीर नाल सांवर। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए, प्रेम दी जंजीर। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए। देखो, भगवान को पाने का रास्ता केवल प्रेम है। प्रेम हम सबके हृदय में है, पर हमारे पापों ने, हमारे दुष्कर्मों ने उस प्रेम को ढक दिया है। पुनः सभी को प्रयास करना चाहिए उस प्रेम को जागृत करने का। कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, बोलो, खुद ही
को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हाथ छुड़ाया जात हो निर्बल जानी के मोह, सूरदास जी की जो मैं आपको बात बता रहा था, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तो है, तो सफल जानूंगा तो है। सबल नहीं सफल, सबल है पावरफुल। हाँ अच्छा निर्बल का, ठीक है, उधर लिखा है निर्बल कहीं। वेरी गुड, वेरी, निकालते ला करो ऐसी चीजें। तो सूरदास जी कहते हैं हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तो है। तो भगवान को हृदय में बैठा लो भाई, प्रयास करो सारे, भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो और मोह माया को घटाना शुरू कर दो। आयु घटती जा रही है पर मोह माया बढ़ती जा रही है। मोह माया को घटाओ और कृष्ण को बढ़ाओ, कृष्ण प्रेम को बढ़ाओ। तो यहां पर ये जो भजन मैंने प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनी है, प्रेम की जंजीर से भगवान को बांधा जा सकता है। किसी तरकीब नाल सांवरे नू बनी है, बस प्रेम से ही भगवान बंधेंगे। पूछिए यशोदा कोलों 10 मैया हाल नहीं, यशोदा मैया ने किमें शाम बनिया सी उखल दे नाल सी। यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया था, क्या था? सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ भगवान, भाव, यशोदा जी का बड़ा भाव था भगवान के प्रति। और भगवान जो उनके भाव के भक्त हैं उनके आत्म बंधना में भगवान तैयार हो जाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है, बस प्रेम जागृत करो। और प्रेम को कहीं ढूंढने में नहीं जाना, हम सबके हृदय में है, लेकिन वो बंट गया संसार में आकर, हम भटक गए। इस भटकना को नाम का सहारा लेकर भटकना को दूर करो। उससे तरकीब नाल सामने नू बनी है। सभा विच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सामने ने तारिया। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया, लगी साड़ी बनने, भगवान ने साड़ी का ही रूप धारण कर लिया। साड़ियों के ढेर लगे लेकिन साड़ी नहीं खत्म हो रही। जिसकी रक्षा भगवान करे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। तो ओह जी लीर नाल सामरे नू बनी है। एक बार ऐसा वर्णन आता है, ये पतंग भी जो है ना भगवान के समय से उड़ाई जाती है। एक बार कृष्ण भगवान पतंग उड़ा रहे थे, गोपियाँ थीं और द्रौपदी माता ही वहाँ थी। द्रौपदी भगवान की बहन है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो भगवान मतलब बताना चाहते हैं, लीलाएं करते हैं क्या कि उस जो डोरी थी उससे उंगली कट गई भगवान की। सब गोपियाँ इधर उधर भागने लगी, लेकिन द्रौपदी माता ने बड़ी कीमती साड़ी पहनी, फाड़ी उसने साड़ी, फाड़ के साड़ी भगवान की उंगली पे बांध दी। थोड़ी सी साड़ी बांधी, भगवान ने कितनी साड़ी सप्लाई कर दी और द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने। तो ये भगवान भाई बहुत दयालु हैं, ये दया के सागर हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विद्या भक्ति पूर्ण नाम होते है। कृष्ण के नाम जो हैं
एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, पर मेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश। तो नाम पहले तो अपराध ही होते रहेंगे हमसे, लेकिन जपते जपते अपराधों से मुक्ति मिलेगी। नाम ये नहीं कि अगर आप कुछ नंबर माला के बंद कर देना, नाम कभी बंद करो ही नहीं, उसको जपते ही रहो बस। नाम जपते जपते जब शुद्धि हो जाएगी तो तभी कल्याण होगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करें। कन्हैया उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर भगवान ने सारे ब्रह्मांड नचाए, लेखक लिख रहे हैं भी उन्हें हम नचाया करेंगे। गोपियों ने भगवान को नचाया था। गोपियाँ जो हैं जब माखन चलाते भगवान को पकड़ लेती, हम जसोदा की शिकायत करेंगे तेरी, नहीं जसोदा शिकायत नहीं करना, जबकि घर में दुनिया भर का मक्खन था। अच्छा फिर नाच के दिखाओ, तो भगवान बाल रूप में नाचते थे, गोपियों के कहने पर नाच भी दिखाते थे। भजेंगे भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया छवि, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं बिज की गुजारा करेंगे, लताओं। बस भगवान का नाम भाई जपो, जैसे तैसे भी हो नाम जपो। नाम जपने से ही कल्याण होगा, और कोई रास्ते का और कोई रास्ता नहीं है। बाकी रास्ते सब ऐसे हैं, उनमें कोई गारंटी नहीं है। भले नाम वाला रास्ता, इसमें गारंटी है, इसके द्वारा जरूर भगवान मिलेंगे। अभ्यास कर लो। बाकी इच्छाएं जो हमारे मनों में हैं वो नाम जपते जपते धीरे धीरे समाप्त होंगी। वो माया जो संसार से है, परिवार से है, या अपने शरीर से है, धन संपत्ति से है, घर बार से है, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। पर प्रयास बड़ा प्रबल होना चाहिए। प्रयास में सब लग जाओ और जीवन को सफल बनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर
मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने बातें नहीं पीछे, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृषवानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो गोवर्धनधारी भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्ति माता सूरत से, अति दयालु अति कृपालु मेरे गुरुदेव। और शुद्ध भक्ति का लड़का है या नहीं? तनिष्क भाग गया, उसको बुला, तेरी माँ मतलब प्रश्न कर रही है। अति दयालु अति कृपालु मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरु महाराज, मेरे सर पर बहुत पाप कर्म और अपराधों का बोझ है, जिसके कारण पिछले 2 साल से मैं आपके दर्शन का जब जब भी प्रोग्राम बनाती हूँ तब तब यह कैंसिल हो रहा है। हे पतित पावन गुरुदेव, हे दया और करुणा के सागर मेरे गुरुदेव, मुझ अधम पर कृपा कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे आपके दर्शन हो और आपकी सेवा करने का मौका मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा अभिलाषी बेटी शुद्ध भक्ति दासी। शुद्ध भक्ति, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। कृष्ण तेरे पर कृपा करें और भक्ति का तेरे को दान दें। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन हमें प्रयासरत रहना है, लगे रहना है। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ, अपने जीवन में बहुत अप्रसन्न हूँ। मैं भारत में आकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। दिव्य गीता माता, उदास नहीं होना, प्रयास करना भगवान का नाम लेने का। जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कर्मों का खेल है और कर्मों को काटने वाले कृष्ण भगवान हैं। मेरी शुभकामना तेरे साथ हैं दिव्य गीता माता। भारत में जब तुम आना चाहो तो आ सकती हो। ये आश्रम तेरे जैसे अच्छी आत्माओं का है, भक्तों के लिए है। ये आश्रम प्रभुपाद ने इसलिए बनाया है जहाँ अच्छी आत्मा आके रहें, भजन भक्ति करें और जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। विधि शर्मा माता उधमपुर से। श्री हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कल आपने अपराध बताते समय बताया था कि भगवान के अर्च विग्रह के सामने रोना भी अपराध है, पर हम कभी संसार से परेशान होकर भगवान के पास आकर रोते हैं, क्या यह गलत है? आपकी जब भगवान की स्मरण करके आंसू हैं, वो उसमें हर जाने पर ऐसे बेकार के इधर उधर के आंसू ठीक नहीं। ऐसे बेकार रोना नहीं भगवान के आगे। भगवान का स्मरण करके रो सकते हो। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। मेरे माता पिता भी मुझे जप नहीं करने देते और मुझे छुप छुप कर करना पड़ता है। कृपया अपना आशीर्वाद देना कि मैं कुंती माता की तरह स्ट्रॉन्ग बनूं और भक्ति में सफल हूं। रितिका माता, कुंती माता की तरह स्ट्रांग बनने के लिए तूने कुंती माता का ही आशीर्वाद लेना पड़ेगा। वाकई बड़ी स्ट्रांग है। बड़ा तंग किया सबने। उसकी शादी जब कर रहे थे कुंती माता की, तो कुंती माता कहते कोई बात नहीं, कर तो शादी तुम, फिर ये नहीं कहना 2 से 1 रह गया छुट्टी कर दूंगी उसकी तो उससे आशीर्वाद लो। कोई मतलब पूर्व जन्म के उसके अच्छे कर्म के बड़ी स्ट्रांग है। और मेरी शुभकामना तेरे साथ है। हिम्मत करो। कुछ हमारे कर्मों से ही सब कुछ होता है। अगर माता पिता नहीं करने दे रहे तो उसमें कभी हमारे कर्म भी हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे कर्मों को काटें। ये कौन सी वही माता ना जिससे बात हुई थी? नहीं वो दूसरी। अच्छा, हाँ वही होगी। तो बस हिम्मत करो, लगी रहो। हरे कृष्ण। डॉक्टर कर्नल प्रकाश वीर कलकत्ता से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। आप यहाँ आने वाले थे हमारे पास, तो क्या हुआ? अच्छा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर आपके साथ में हैं। बस भक्ति वृद्धि करो। अभी ये नया साल आपके जन्म का जो शुरू हो रहा है आज से, बस भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो
कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, आपके हृदय में सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत हो और उसको आप और भी अवसरों में, जवानों में बांटो, लोग भक्ति में लगें, वही जीवन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी के मुखारविंद से जो कृष्ण कथा का गायन हुआ, तो उसके लिए हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज कलकत्ता से श्रीमान कर्नल वीर प्रकाश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने लड्डू वितरण का आयोजन किया है। किस चीज का? लड्डुओं का वितरण। अच्छा अच्छा। लड्डुओं का वितरण का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सुनो, एक मिनट, चतुर्भुज क्या है इसमें? ये क्या अखबार हटा लो। है? आयुर्वेदिक औषध चतुर्भुज, तेल। पुराने से भी पुरानी दर्दों में क्या लगा? उत्तम नहीं है, असरकारक, जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी दवा। ये पता करो इसका। नहीं, ये बोल रहा है, देखो कैसे है। पानी दे दो थोड़ा, पहले इसको उठा लो, थोड़ा पानी के छींटे इस पर नहीं पड़े ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण। थोड़े दिनों से लड्डुओं की ब्रेक लग गई थी, आज फिर शुरू हो गए लड्डू। हैं? चलो, चलो भाई, जल्दी से पहले लड्डू ले लो।